क्या हुआ है तुम्हें दुआ? काफी चुप चुप हो। कल रात से कोई बात नहीं की तुमने, कुछ हुआ है क्या? अजलान उससे मोहब्बत करता है। अभी तक वहीं फंसी हो? मुझे लग रहा था कि वो घर वालों के प्रेशर में आके शादी कर रहा है, लेकिन वो तो खुद भी यही चाहता है मॉम। दुआ, ये रिश्ता तुमने खुद खत्म नहीं किया था। तुमने कहा था कि ये सब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी तुम जज्बात में आकर कुछ नहीं सोच पा रही, जानती हूँ, लेकिन प्लीज ये याद करो कि तुमने ये फैसला क्यों किया था। मैं जानती हूँ मॉम, मगर जो कुछ बाद में हुआ वो मुझे तकलीफ दे रहा है। क्या ये सब नॉर्मल नहीं है? मर्द गम को हम औरतों की तरह से महसूस नहीं कर सकते। अगर तुम ये तवक्को रखती हो दुआ कि वो भी तुम्हारी तरह रोएगा, तो ये सोच के खुद को तकलीफ दोगी। तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा है मुझे, यही तकलीफ मैंने भी देखी है। उसके आंसू ना बहाना तुम्हें तकलीफ दे रहा है। मुझे आंसू तकलीफ नहीं दे रहे, उसका शादी करना तकलीफ दे रहा है। कुछ भी नहीं हो सकता दुआ। कभी कभी जिंदगी वैसे नहीं चलती जैसे हम चाहते हैं। मेरी जिंदगी तो कभी भी नहीं चलती। ऐसे नहीं कहो दुआ। अगर जिंदगी में एक दर बंद होता है तो दूसरा जरूर खुल रहा होता है। और ये भी तो सोचो, अगर तुम उस घर में चली जाती तो क्या खुश रह पाती? ऐसा हो ही नहीं सकता था। फिर से वही दोबारा लड़ाई झगड़ा होता। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग मम्मी। क्या बात है, सबके चेहरे उतरे हुए? कुछ भी नहीं। ये कुछ नहीं तो नहीं लग रहा, मगर खैर। अजलान की बात हो रही थी। ओ दुआ, शुक्र करो, शुक्र करो तुम मुझसे जान छुड़ा चुकी हो। उदास ना हो बेटा। चाय तैयार है, आ जाएं। चलिए। एलिफ की तरफ से कोई खबर है? नहीं मम्मी, उसको थोड़ा वक्त दीजिए प्लीज, यही बेहतर होगा। हाँ, वक्त दिया तो था, देखा ना क्या हुआ। दुआ, जाके तुम जिमल को बुलाओ। ठीक है। गुड मॉर्निंग। जाग रही हो? चलो आ जाओ, नाश्ता तैयार है। मुझे नहीं करना। जिमल, तुम ठीक हो ना? क्या हो गया तुम्हें? मेरी जान, मुझे बताओ क्या हुआ? सिमल बताओ, आखिर क्या बात है? मुझे डर लग रहा है। इस तरह क्यों रो रही हो? मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। ठीक है, मगर क्यों? मॉम से कुछ मत कहना आप। जिमल, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, बताओ मुझे। अभी नहीं बता सकती। मॉम लोग चले जाएं फिर आपको बताऊंगी। अभी आप भी बाहर जाएं। ठीक है, मगर मॉम से क्या कहूंगी मैं? कहना कि वो सो रही है। ठीक है, मगर बाद में जरूर बात करूंगी इस बारे में। अच्छा, अब रोना बंद करो। अब्दुल्ला साहब, इतनी सुबह सवेरे आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे अलिफ से बात करनी है। मुझसे तो आपने बात तक नहीं की, ना ही अपने बच्चों से बात की, और जिससे कोई रिश्ता नहीं है आपका, उससे बात करने जा रहे हैं आप। हम लोग इस बारे में कल काफी बात कर चुके हैं। कोई बात नहीं हुई हमारी। आए, हम अभी बात करेंगे इसी वक्त। क्या आप में अक्ल नहीं रही अब्दुल्ला साहब? आप कैसे मेरे सामने ढिठाई से कह रहे हैं कि मैं अलिफ से बात करने जा रहा हूँ? क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आई? इस उम्र में आपको ऐसी हरकतें करना मुनासिब लगता है? बताएं मुझे। मरियम बेगम, तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ, लेकिन अगर तुमने बदतमीजी की तो क्या करेंगे? हाँ, तो क्या करेंगे? बदतमीज मैं नहीं, बदतमीज आप हैं। आपने मुझे जो जिल्लत दी है ना, वो सिवाय आपके पूरी दुनिया जानती है। और आपको कैसे पता कि वो बच्चा आप ही का है? हो सकता है वो किसी और ही का बच्चा हो। एलिफ ऐसा नहीं कर सकती कभी। अभी भी आप मेरे सामने उसी औरत का दिफा कर रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी। मरियम बेगम, बस करो, बहुत हुआ। तुमने मुझे रोका और मैं रुक गया।
मैंने इसलिए रोका क्योंकि आप उस वक्त बीमार हो गए थे। जब वो औरत आपके करीब भी नहीं आ रही थी तो मैं पास थी, मैंने आपकी खिदमत की। तुम ठीक कह रही हो मरियम। तुमने मेरा साथ दिया, मेरा ख्याल रखा और मैंने तुम्हें दुख दिया। मैं माफी चाहता हूँ। बेहतर है हम अलग हो जाएं। समझने की कोशिश करो। कसम से मैं मर भी जाऊँ ना, मगर आपको भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। सुना आपने? ऐसे जिद मत करो तुम मरियम। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे जिद नहीं कर रही। क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? उस औरत को मैं आपकी जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगी, समझ गए ना? फिर नहीं कहूंगी। अम्मी क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? हाय, अम्मी जान, बैठिए। आप ठीक है? बेटा मेरे हाथ पांव ठंडे हो ठीक रहे है हैं। अम्मी, जरा रिलैक्स रहिए। क्या मैं पानी लाऊं आपके लिए? नहीं, यहीं रखा रहने है। दो नायला। आ जाओ मेरे बच्चे, मेरा प्यारा सा बच्चा। बाबा जान, बहुत खुशी है कि आप बेहतर हुए। अल्लाह दोबारा बीमार ना करे। शुक्रिया बेटा। बकरी का बच्चा है? मुझे भी दिख रहा है, मगर ये यहाँ क्यों है? हाँ, जाहिर है आपको कैसे पता होगा। हम जानवरों की मंडी गए थे, वहाँ हमें ये दिखा। नायला ने जिद की तो हम इसे घर लेकर आ गए। ला हौला वला कुव्वत। फौरन इसे हटाओ। ठीक है बाबा। तुमसे किसे प्यार नहीं हो सकता? कितने प्यारे हो तुम। अब तबीयत बेहतर है आपकी? समझ नहीं आ रहा तुम्हारे बाबा के ठीक होने पर खुश हो जाऊं या अफसोस करूं। क्या चाहते हैं वो? वही जो पहले चाहते थे, उस एलिफ के पास गए हैं। तो जाने दे, बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। कसम से मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। उन्होंने बहुत ही गलत हरकत की है ये। चलो बेटा तुम लोग काम पर जाओ, नूर यहाँ मेरे साथ है। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूं। खैर से जाओ। मैं भी जा रहा हूँ अम्मी, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। चलिए, आप ठीक ख्याल है। रखिएगा। फिक्र ना करें अम्मी, खत्म ही नहीं हो रहा नूर बेटा, बिल्कुल नहीं हो रहा। खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें दुआ करें, आप बेहतर महसूस करेंगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमने पहले क्यों नहीं सोचा। तुम रोई हो बेटी? नहीं बेटी देखो, अगर कुछ हुआ है तो मुझे बताओ, मैं मजीद और कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोहान घर छोड़कर चला गया। क्या? घर छोड़ दिया उसने? हाँ, कह गया कि फिलहाल तुम भी अपने बाबा के घर चली जाओ। बस एक इसी की कमी रह गई थी। अम्मी अल्लाह के वास्ते अब इसे दिल पर मत ले लीजिएगा। रोहान होता कौन है तुम्हें छोड़ने वाला नूर? तुमने तो बगैर किसी लालच के उसके साथ जिंदगी कबूल की थी। और क्या चाहता है वो? वो नहीं चाहता कि आप इस तरह की बातें फिर करें। जाकर काम करे, पैसे कमाए, तुम्हारे काबिल बने। वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, निकम्मा हो गया है। मैंने जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा। अम्मी, रोहान डिप्रेशन में है। लानत हो उसके डिप्रेशन पर। क्या वो इतना कमजोर है? अपने को मर्द कहते हैं ये। खैर अम्मी, ठीक है, मैंने मान लिया। हम कुछ अरसा अलग रहेंगे, सोचेंगे और फिर इस टॉपिक पर बात करेंगे। क्या सोचना बाकी रह गया है बेटी? क्या सोचना है? वो तुम्हें छोड़कर चला गया है। अम्मी, मैं वाकई भी बात नहीं करना चाहती इस टॉपिक पर। सच में, मैं यहाँ आई हूँ आपके लिए। मुझे पछताने पर मजबूर मत करें। या अल्लाह मुझे सब्र दे। अब्दुल्ला बाबा ठीक हो गए नायला? हाँ, उठते ही एलिफ के पास चले गए। लगता है बंदा अपनी दूसरी जवानी में। समझ नहीं आती ये कैसी मोहब्बत है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आती। वैसे उन्होंने कहा है कि ये बकरी का बच्चा हटा दो। क्यों, क्या हुआ? उन्हें इससे क्या मसला है? अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को संभाले ना जाके। अल्लाह का वास्ता नायला, कोई मसला खड़ा मत करो। हम बहुत नाजुक हालत में हैं, जरा सी बात पर दरार आ सकती है। जुलकर, अब ये सब और नहीं चल सकता। मैं झूठ और ढोंग से तंग आ चुकी हूँ। मैं मुस्तफा को सब बता दूंगी, साफ कह दूंगी उसे कि अब सोना नहीं है हमारे पास। वाकई? खुदा की कसम, बहुत हो गया। इन्फ्लुएंसर वाला चक्कर भी नहीं चला, हम कर्ज में डूब गए हैं। नायला तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन चूंकि हम हमेशा झूठ पर कहानी बनाते हैं तो तुम्हारा सच सुनकर मेरा जिस्म ही काम किया। उफ, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। अब जाके मुझे ये समझ आया है। ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ, ऐसा ही है।
क्योंकि जिंदगी मुझ पर कभी मेहरबान नहीं रही। ये तो किसी गाने के बोल हैं। बिल्कुल है। आजकल खुशगवार गाने सुनने का दिल ही नहीं करता जुलकर। ठीक है, खुशी के गाने सुना करो, ज्यादा उदासी में ना डूब जाना। जरा ठहर जाओ, खुदारा कोई हंगामा मत करना। हेलो, गुड डे एलिफ। इस वक्त मैं किसी को भी गुड डे कहने के मूड में नहीं हूँ। क्या अंदर आ सकता हूँ मैं? आइए। हाँ बोलिए, मैं सुन रही हूँ। मगर प्लीज जल्दी करें, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। मैंने जो सुना, क्या वो सच है? मुझे नहीं पता कि आपने क्या सुना है। तुम प्रेग्नेंट हो? तो उन लोगों ने आपको भी ये बता दिया? हैरत है। ये बात क्यों छुपाई मुझसे? मैंने नहीं छुपाई। जब मुझे पता चला तब आप बीमार थे और मेरा आपसे राब्ता भी नहीं हो पा रहा था। ना आपने मुझे फोन किया। मैं जिंदगी की जंग लड़ रहा था। ओके, अल्लाह आपको शिफा दे। और अब मैं भी अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही हूं। हाँ, प्रेग्नेंट हूं मैं, और इस बात का आपसे कोई कंसर्न नहीं है। क्या मतलब? इस बात से मेरा कंसर्न नहीं है। आप अपनी बात नहीं रख सके अब्दुल्ला साहब। ना आपने अपना वादा निभाया, तो मुझे आप पर भरोसा नहीं है। ये मेरा मसला है। अगर मजबूर ना होती तो ये आपको पता भी ना चलता। ये तुम्हारा मसला है, इससे क्या मतलब? देखिए, आपने कहा था कि आप तलाक लेंगे, मगर नहीं ली। जब आप बीमार हुए तो वापस अपने घर चले गए। इसीलिए अब आपकी किसी बात पर यकीन नहीं है मुझे। मैं वाकई तलाक ले रहा था एलिफ। केस फाइल कर दिया था। प्रोसेस लंबा हो गया। तुमने कहा वेट नहीं कर सकती और तुम चली गई। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं शर्तें कबूल नहीं करूंगी। फैसला मेरा था सिर्फ, और उसकी कीमत भी मैंने अकेले चुकाई। क्या मैंने नहीं चुकाई? आपने कुछ नहीं चुकाया। मैं जर्मनी गई तो आप तो सीधे अपने घर वापस लौट गए। आपको मोहब्बत नहीं है, आपको देखभाल करने वाला चाहिए, और इसके लिए मरीम ही बेहतर है, जो आपके सारे दुख सहती रहेगी। लेकिन मैं मोहब्बत चाहती हूँ, अपनाइयत चाहती हूँ, इज्जत चाहती हूँ मैं, और आप ये सब मुझे नहीं दे सके। एलिफ, हम इस सब से निकल जाएंगे। आप निकलिए, मैं नहीं निकल सकती। मेरा फैसला आखिरी है। मैं इस बच्चे को पैदा करूंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। जैसा तुम चाहो हम वैसा ही करेंगे। केस दोबारा ओपन करवा दूंगा। इसकी जहमत मत कीजिए, क्योंकि अगर कल भी आप मेरे पास आए ना, तब भी साथ नहीं होंगी मैं। यकीन नहीं आता तुमने इतनी आसानी से हार मान ली। शायद आपने मुझे एक कमजोर औरत समझ रखा था, मगर मैं वो नहीं हूं जो कोने में बैठकर रोती रहे। ना ही मैं किस्मत के आगे झुक जाने वालों में से हूं। आप अपनी बीवी की बेबसी के आदी है शायद, लेकिन मैं नहीं हूं। एलिफ, ये बच्चा हमारा है। नहीं, ये बच्चा मेरा है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये बच्चा अपने लिए पैदा करूंगी, इसमें मुझे आपका नाम भी नहीं चाहिए। पागलपन मत करो, ये सब मुमकिन नहीं। ये बच्चा मेरा भी है एलिफ। आपको मुझे आपकी सिंपैथीज की जरूरत नहीं है। मुझे इसमें किसी की भी जरूरत नहीं है। जानता हूं, इसी वजह से तो मैं तुमसे शिद्दत से मोहब्बत करता हूं। तुम जल्दबाजी मत करो एलिफ। देखो, रब ने हमें एक मौजज़ा दिया है। मौजज़ा कहते हैं? तलाक फाइल ना करके ही आपने मौजज़ा कर दिया था। एलिफ, प्लीज, हम एक दूसरे का मुकद्दर हैं। जिद मत करो। चलो हम अपना घर बसाएं। मैं केस दोबारा फाइल कर रहा हूं। थोड़ा वक्त तो लगेगा, मगर मेरी तलाक हो जाएगी, हम शादी कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। तब तक ये बच्चा 10 साल का हो जाएगा और हम तब भी तलाक का इंतजार कर रहे होंगे। मैंने आपको वक्त दिया था और वो अब खत्म हो चुका है। मुझे दूसरा मौका दे दो प्लीज। आपको दूसरा मौका देना मेरे खुद के साथ नाइंसाफी होगी, क्यों नहीं समझ रहे? आप बेहतर है चले जाएं, क्योंकि मेरा फैसला नहीं बदलेगा। प्लीज एलिफ।
अपू बस करे, मुझ पर जोर मत डाले, बहुत हो गया। मैं ये सब नहीं चाहती। मरियम के पास वापस जाओ और अपना ताल्लुक कायम रखें, क्योंकि अब चाहे वो रिश्ता टूट भी जाए ना, तो भी आप मुझे दोबारा नहीं पा सकते अब्दुल्ला साहब। ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन थोड़ा सोच लो। मेरा फैसला यही रहेगा। हम बाद में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब थोड़ा रिलैक्स हुए आप? वैसे मैं तुमसे भी यही सवाल करने वाला था। मैं बिल्कुल ठीक, कोई मसला नहीं है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत किया करें बाबा, रिक्वेस्ट है। मेरी पर्सनल लाइफ में इतनी मुदाखलत ना करें, कसम से मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। तुम्हारी पर्सनल लाइफ ठीक है बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद से कई साल बड़ी एक औरत के साथ आशिकों की तरह घूम सकते हो, तो कोई एतराज नहीं मुझे। शर्मिंदगी तुम्हें ही उठानी पड़ेगी। फिर मिलते हैं। या खुदा, बाबा आप तो मोहब्बत और जज्बात को समझने वाले थे, आपको क्या हो गया यार? बाबा ऑफिस आएंगे आज। तुम्हें पता है? हाँ, अम्मी ने बता दिया उन्हें। ओह खुदा। अम्मी बहुत परेशान है इस वक्त, आपा साथ है उनके, मगर बाबा को अब भी अलिफ की फिक्र है। जरा वक्त दो। तो भाई यही कर रहा हूं मैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा। बस मुझे एक ही चीज बहुत बुरी लगती है, वो ये कि मेरा बहुत नुकसान हुआ है। उरूज की तरफ से कोई खबर? नहीं, लेकिन जाहिर है मैं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठूंगा। मुझे कुछ भी करके उससे बात करनी है, और इस वक्त मुझे आपकी मदद चाहिए होगी भाई। मेरी मदद? जी हाँ, क्योंकि मैं सिर्फ फोन पर बात नहीं कर सकता उससे भाई। आपको उसका पीछा करना होगा ताकि मैं बैठकर उससे बात कर सकूं। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, ये सब कुछ आपको मेरे लिए पता लगाना होगा ताकि सब सही हो जाए। ठीक है अजलान, मैं आपको उसके घर और ऑफिस का एड्रेस दे रहा हूँ। उम्मीद है काम बन जाए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कसम से ज़ैनब, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं बहुत थक गया हूँ रोज रोज की लड़ाई से। अब मैं भी कोई मुदाखलत नहीं करूंगा, चाहे जो करे वो। हाँ बिल्कुल, यही ठीक है। उसे अपने हाल पे छोड़ दो। दिल तो नहीं चाहता कि उसको उसके हाल पे छोड़ूं, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं बचा है, क्योंकि मैं तो अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। अच्छा, आज शाम को घर पे आ सकते हो? हाँ, मैं तो आ सकता हूँ, लेकिन मैं तो नहीं आएगा। वो तो अब ऑफिस भी नहीं जाता। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। इस उम्र में ऐसी बातें हो जाती हैं अक्सर। दुआ है कि उसे जल्दी अकल आ जाए। मैं दुआ के लिए फिक्रमंद हूँ। बहुत टूटी हुई है वो, संभली नहीं है अभी तक। असलान से सख्त नाराज है। हाँ, वाकई उस बेचारी के दुख भी अलग है। तुम देख रहे हो, अपने बच्चों की वजह से मुसलसल आजमाए जा रहे हैं। अब क्या करें ज़ैनब, जो अल्लाह को मंजूर। बस यही दुआ करता हूँ कि वो जहाँ भी रहें तंदुरुस्त और खुश रहें। बिल्कुल मेरी जान, यही सबसे जरूरी है। मैं भी यही चाहती हूँ कि बस हमारे बच्चे खुश रहें। सच बताऊं तो मेरा बेटा तो बहुत ही खुश है, और उसकी एक ही रट, बस यही कहता रहता है कि आई लव हर। तुम भी बहुत फनी हो उमर। नहीं, वाकई उसके पास जिंदगी में और कोई काम ही नहीं है। बस इश्क ही इश्क है जनाब का, मजाक ही लगता है कभी कभी। तुमने तो मुझे हंसा दिया उमर। ऐसी हंसती रहो, तुम पर मुस्कुराहट सबसे ज्यादा जचती है जनाब। सब चले गए, चलो अब बताओ मुझे। बहुत बुरा हुआ है। जिमल देखो, मेरा दिमाग घूम रहा है। मॉम को फोन करूं क्या? मोहब्बत हो गई थी। क्या? किससे और कब हो गई मोहब्बत? मुझे क्यों नहीं बताया? छुपाया क्यों मुझसे? काफी अरसे से हम साथ थे, मिल रहे थे, इसलिए छुपा रही थी क्योंकि उम्र में बड़ा है। क्या मतलब? कितना बड़ा? तफसील से बताओ।
बहुत बड़ा है, मगर मसला ये नहीं है। वो शादीशुदा है। जिमल, ये क्या कह रही हो तुम? उसने बताया ही नहीं कि उसके 2 बच्चे भी हैं। क्या धोखेबाज जमाना है। पागल बनाने के लिए तुम्हें मिली थी। क्या चाहता है तुमसे? असल मसला ये भी नहीं है। अच्छा, ये भी मसला नहीं है। हाँ हाँ। वो अरूज का भाई है। क्या? उसका नाम नुमान है। जिमल, तुम्हें अंदाजा है क्या कह रही हो? जिस लड़की से इस्लान का रिश्ता तय होने वाला था, उसके भाई के साथ ताल्लुकात में थी तुम, और फिर वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। मैं गलत तो नहीं समझ रही ना कुछ? ऐसा ही है। ये हो क्या रहा है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग फट जाएगा जिमल। आपा, प्लीज मॉम को कुछ मत बताना तुम। जिमल, मेरा सर चकरा रहा है और तुम्हें मॉम की फिक्र हो रही है इस वक्त। क्या देख नहीं रहा कि मैं इस वक्त किस हाल में हूँ? मैंने एक इंसान पर ट्रस्ट किया और उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। जिंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारी? मैंने यकीन किया, एतबार किया, ये सोचा कि हमारा कोई मुस्तकबिल होगा। कि क्या किया तुमने जिमल? मुझे मोहब्बत हो गई थी, मगर सब उसके उलट निकला। जानती है, वो बगैर कुछ कहे गायब हो गया। हाँ? क्या वो इतना भी नहीं कर सकता था कि मुझे इस सब की वजाहत दे देता? तुम्हें लगता है वो कुछ बोलेगा? उसकी तो जान जाती होगी कि कहीं उसकी बीवी को न पता चल जाए तुम्हारे बारे में। मैं इतनी बेवकूफ कैसे बन गई? खुद पर गुस्सा आ रहा और उसने भी सब सुन लिया। वो भी उस वक्त वहीं पर मौजूद थी। सुन लिया तो सुन लिया। यहाँ तुम मजलूम हो, कसूरवार नहीं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये कैसे भूलूंगी? ये वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त की बात यह है कि जैसा भी हो, ये वक्त गुजर ही जाता है। और फिर मैं भी हूं ना तुम्हारे साथ। तुमने उस लड़की से सारे ताल्लुकात खत्म कर लिए? गाना खत्म कर दिए? तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। कैसे अपनी बीवी को धोखा दे सकते हो? अच्छा ठीक है, गलती हो गई थी मुझसे। हाँ, जैसे दोबारा करोगे ही नहीं। उरूज, अजलान से कुछ मत कहना प्लीज। वो उसकी एक्स-वाइफ की बहन है। डर लग रहा है ना तुम्हें? अगर ऐसी हरकत करनी भी थी तो आखिर वही लड़की मिली थी तुम्हें। मुझे क्या पता था यार। खैर, अब कुछ नहीं है। बस तुम अजलान को कुछ मत बताना, कहीं वो किसी से कुछ कह ना दे। क्या लगता है तुम्हें मैं ये कहूंगी कि मेरा भाई एक ऐसा आदमी है जो अपनी बीवी को धोखा दे रहा है और कम उम्र लड़कियों के साथ टाइम पास कर रहा है और उनसे फ्लर्ट करता है, ये कहूँ? हाँ ठीक है, समझ गया। मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं सुनना तुम है। इसी के हकदार हो। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ मैं, कुछ काम है, फिर सीधा घर आऊंगी। अरे कभी तो एनर्जेटिक दिखो यार। मैं घर छोड़कर आया हूँ। ठीक है, फिर एनर्जेटिक दिखने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या हो गया इस दफा? कुछ भी अचानक नहीं हुआ। मेरा मतलब है, अगर ऐसा ना करता तो शायद हम एक दूसरे को और ज्यादा तकलीफ पहुंचाते, फिर कुछ भी संभलने के काबिल ना रहता। अच्छा, तुम्हें लगा कि घर छोड़ने से सब ठीक हो जाएगा? कमाल की अकल है तुम्हारी, बहुत खूब, ब्रावो। नहीं अलिफ, मैं नहीं कर सकता। बार बार तंज, नाराजगी, मूड स्विंग। तुम दफ्तर नहीं जाते, सारा दिन सोते रहते हो, डॉक्टर के पास जाओ, दवा लो, मैं कठपुतली बन के आऊं। मुझसे नहीं हो रहा ये सब। नूर ने क्या कहा तुमसे? वो क्या कहती? वो बहुत अपसेट थी। मुझे भी बुरा लगा। मैंने कहा अपने पेरेंट्स के घर चली जा। उसे गोली मार देते रोहान, ये उससे ज्यादा बेहतर होता। ये तो होना ही था एलिफ। उसे अपने उस घर में जाकर सोचना चाहिए जिसके वो हर वक्त गुनगाती रहती है। अगर उसने वाकई सोच लेना तो फिर वो नहीं आएगी वापस। ये भी सुन लो तुम। अब वो वापस आ गया है और अब खूब भर कर फीड करेगा उसे। क्या वो ठीक हो गए? हाँ, मिलने आया था मुझसे सुबह। वाकई में? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम ऑलरेडी इतना परेशान थे, मैं क्या कहती तुमसे? तो फिर क्या उन्हें सब पता चल गया? हाँ, जानता है। बार बार कह रहा था ये बच्चा हमारा है।
ये तो अच्छी बात है। कैसी अच्छी बात है? बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं तो दोबारा कभी उसके साथ नहीं रहूंगी। मतलब क्यों? वो तुम्हारे घर भी ना आए? घर आ जाने से सब कुछ भुलाया नहीं जा सकता रोहन। उसकी बीवी ने भी तो आकर बहुत कुछ कहा था। मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जो अच्छा डिसीजन मेकर ना हो। खुदा की कसम, मैं बस सुकून से अपना बच्चा पैदा करना चाहती हूँ, एटलीस्ट उस उनाल फैमिली से तो बहुत दूर। ओके। या अल्लाह, हम सब की मुश्किलात को आसान फरमा दे। आमीन। नूर बेटा, जो कुछ भी हुआ है आज शाम अपने पापा को सब कुछ बता देना। तो फिर बेहतर है मैं घर ही चली जाऊं। मैं तुम्हें जाने का तो नहीं कह रही, उसने खुद तुम्हें यहाँ भेजा है। मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दूंगी जब तक वो खुद तुम्हें लेने नहीं आएगा, आकर हमसे माजरत नहीं करेगा। उसके बाद हम देखेंगे। आप देखेंगी? हाँ बिल्कुल, मैं देखूंगी, क्योंकि मैं माँ हूँ। तुमने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत पर्दे रखे उसके, अब मजीद और नहीं। ठीक है अम्मी, खैर मुझे काम के लिए देर हो रही है, फिर मिलते हैं। नूर, खुदा के लिए सुकून से बैठ जाओ। मैंने रमीज से कह दिया कि मैं लेट हो जाऊंगी। अब और लेट नहीं होना चाहती हूँ अम्मी। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो तुम्हारे काम ही की वजह से हुआ है। बेटी, शोहर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसकी बीवी बाहर जाकर काम करे। नहीं अच्छा लगता तो ना लगे। या अल्लाह, और रोहान ऐसा इंसान नहीं है। अम्मी, मैं अपने लिए काम करती हूँ, समझ रही हैं आप? और हमेशा करती रहूंगी ये काम। और इस बात पर मुझसे फजूल बहस मत करें आप। अब तो तुम्हारे पास भी हर बात का जवाब होता है। मैं खाने पर सबको बता दूंगी, सबको यूं अलग अलग नहीं बता सकती मैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। काफी बेहतर लग रहे हैं भाई अब। शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया। ठीक तो हो गया और गुजर भी गया, लेकिन इस दौरान क्या कुछ नहीं हुआ। लगता है सर में गोली लगी हो। मरियम ने भी छुपाए रखा मुझसे। छुपाती नहीं तो क्या करती? यानी उस हालत में आपको कैसे बताती भाई? आप तो एलिफ के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन बेचारी भाभी और बच्चों की हालत भी बहुत ही बुरी थी। मुझे भी उन्हें दुखी करके बहुत अफसोस हुआ, लेकिन बीच में एक हकीकत भी है। सुबह मेरी एलिफ से बात हुई है। वो बच्चा तो रखना चाहती है, लेकिन मुझे बाप के तौर पे नहीं चाहती। ओहो, ये कैसे मुमकिन होगा? मुमकिन नहीं है, मगर वो जिद बना बैठी है, और वो गलत भी नहीं है। मैंने उसे बहुत मायूस किया है। सिर्फ उसे? मैंने तो मरियम से भी कहा कि हमें तलाक ले लेनी चाहिए। उसने भी जिद पकड़ ली है। समझ नहीं आता कि क्या करूं मैं। भाई, मेरी माने तो अपने बच्चों के साथ सारे मामलात सीधे कर लीजिए। ये भी एक अलग मसला है। वो सब मेरे दुश्मन बने बैठे हैं। वो क्यों बनेंगे आपके दुश्मन? वो आपको आखिरकार समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ अहम बात आपका रवैया है। आपको थोड़ा हौसले से काम लेना होगा। उमर, ये मैथे का क्या मसला है वो तो बताओ मुझे। पता चल गया आपको? हाँ, सबसे पहले यही बताया मुझे। अब मैं क्या बताऊं भाई आपको। मैं तो एक बड़ी उम्र की औरत के साथ इन्वॉल्व हो गया है। उस पर फिदा है, बस उसी की जिद लगा रखी है। मैं चाहता था आप बात करें उससे। ठीक है। अगर उसने कह दिया कि मेरी जिंदगी में मदाखलत ना करे तो फिर? उमर, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, मैं खुद भुगत कर बैठा हूं। इन बच्चों को सिर्फ अपने मुस्तकबिल की फिक्र है, उसी के लिए परेशान है। उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए, उनका मुस्तकबिल महफूज है। तो फिर उनके साथ बैठे भाई, बात करें उनसे। हाँ कहिए यूसुफ भाई। अजलान, मैं उरूज के दफ्तर के सामने इंतजार कर रहा था। वो भी बाहर निकली है। मैं कार में पीछा करूंगा। तो अकेली है क्या वो? हाँ हाँ, अकेली है वो। आप मुझे अपनी लाइव लोकेशन दें, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कहिए। मैं जरा से मिलने आया हूँ। वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन उसकी गाड़ी तो बाहर खड़ी है।
मेरा मतलब है इस फ्लोर पर नहीं है, वो शूटिंग के लिए नीचे गई हैं। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर मैं वेट कर लेता हूँ। उन्हें टाइम लग जाएगा। रुक जाइए, आप कहाँ जा रहे हैं? सर रुके। तुम्हें स्कूल में ये सब नहीं सिखाते क्या? ये देखो जरा। ये काम हो रहा है? तुम यहाँ कैसे? इतना हैरान क्यों हो रही हो? कौन है ये? अमीर है, असिस्टेंट के इंटरव्यू के लिए आया है। तुम वहां जाकर वेट करो, आकर बात करती हूँ तुमसे। क्या कहा? मैं वेट करूं? क्या कह रही हो? अमीर 5 मिनट रुकना, मैं अभी आती हूँ। ये लड़का कौन है? अजरा, मैंने पूछा ये लड़का कौन है? हाँ, क्या चल रहा है ये? क्या हो गया है? होश में तो हो तुम? हाँ, ये कैसी बातें पूछ रहे हो? तुम्हारा इसके साथ कुछ चल रहा है ना? हाँ, तुम दोनों के बीच कुछ है ना? बस बहुत हो गया। तुम यहाँ ऐसे आकर मेरा सुकून बर्बाद नहीं कर सकते। तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें हो क्या गया है? बोर हो गई हूँ। क्या? आई एम बोर्ड, समझे नहीं? ये तुम्हारी जिद, ये चिपकने वाली आदत, इतनी पूछगछ, मुझे सब पसंद नहीं है, इसलिए तंग आ गई हूँ। 1 मिनट रुको जरा। तुम्हें ये सारी चीजें कब से पसंद नहीं है? हाँ, अभी से पसंद नहीं। अब तुम चले जाओ तो बेहतर होगा। उसकी वजह से ना? हाँ, उसी की वजह से मैं इसको। रुको रुको, बस कर दो। क्या हो गया है तुम्हें? होश में आओ। मैं थे थोड़ा सा वक्त क्या गुजार लिया तुम्हारे साथ? तुम्हारी बीवी बन गई क्या? तुम चले जाओ वरना सिक्योरिटी को बुला लूंगी मैं। और एक बात याद रखना, दोबारा फोन मत करना मुझे। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया वो हैव अ गुड डे नूर। शुक्रिया रमीज। मुझे लगता है कुछ तो जरूर हुआ है। तुम्हें कैसे पता चला? आसली ने बताया। आसली को कैसे पता चला? उसने तुम्हें देखा था। रमीज, तुम क्या बात कर रहे हो? सुंबुल ने उस रात तुम्हें तंग किया था ना? हाँ। तो क्या कुछ और भी हुआ है? हाँ बिल्कुल, वो रोहान चला गया, मतलब घर छोड़कर चला गया है। क्या मतलब है? क्यों? क्योंकि वो नाखुश है। उसे लगता है कि उसके इस हाल के जिम्मेदार मैं और मेरी फैमिली है। तो फिर ये उसकी मर्जी है नूर, या तो खुद संभाले या फिर वाकई चला जाए। लेकिन ये क्या तरीका है? तुम्हारा दिल दुखाया ना? जाहिर है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी बात यहाँ तक भी पहुँच सकती है। वाकई, हालांकि साफ नजर आ रहा था, जानती हो, लेकिन जब इंसान खुद मामले में हो तो पूरी तस्वीर नहीं देख पाता। खैर फिक्र न करो, नुकसान उसका है। तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल, अगर वो तुम जैसी समझदार, खुददार और मजबूत औरत को हैंडल नहीं कर सकता तो एक लम्हा भी ना रुके नूर। मैं सच कह रहा हूँ, ये कोई खुशामद नहीं है। जिसे तुम्हारे साथ होने पर फख्र ना हो, उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। तुम ठीक हो जाओगी, फिक्र मत करो, ठीक है? हर इख्तिताम की एक नई शुरुआत होती है। कौन जाने अब तुम्हारे लिए क्या लिखा है। मेरी रोहान से अलहदगी नहीं हुई। मेरा मतलब है कि हम बस अलग अलग घरों में हैं, लेकिन हाँ, खैर छोड़ो इस बात को। तुम डिस्कस कर सकते हो। नूर, इसे प्री ब्रेकअप कहते हैं, जैसे कि प्री मेनोपॉज होता है। यानी एकदम से टूटने से बेहतर है आहिस्ता आहिस्ता फासला बन जाए। दोनों को आदत हो जाती है, लेकिन फैसला तुम्हारे हाथ में है। हम दोनों ने बहुत कोशिश की है, समझ ही नहीं आता। ये तुम्हारा करियर नहीं जो मेहनत की जाए। सभी कोशिश करते हैं। कभी दिल घबराए, बात करने का दिल करे तो हाजिर हूं, ठीक है? जानती हूँ, शुक्रिया। टेक केयर। एक्सक्यूज मी, कोई है यहाँ पर? कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? असलान। हेलो। हेलो।
सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये मुलाकात इत्तेफाक नहीं बल्कि मैंने खुद तय की है। तुम देख रही होगी कि मैं तैयार होकर आया हूँ। मुझे लगा कि तुम ये कहोगे कि अपनी अम्मी के लिए कुछ लेने आया हूँ या कोई और बहाना। ये बहाना अच्छा है, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। खैर, मैं जानता हूं कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे, फैसला भी वही करते हैं, मगर प्लीज तुम मुझे एक मौका और दो, खुदा के लिए। असलान, तुम जानते हो कि मेरे पापा का फैसला आखिरी फैसला है। मालूम है, मालूम है, मगर असल फैसला तो तुम्हारा है। देखो, तुम ऐसा करो कि अपने कल का दिन फ्री रखो, हम कल का दिन साथ गुजारते हैं, बात करेंगे बैठकर। मैं तुम्हें सब साफ बता दूंगा, ठीक है? उसके बाद तुम्हारी मर्जी होगी। सिर्फ एक दिन। ठीक है। पक्का? ठीक है? हाँ ठीक है। जबरदस्त। तो तय रहा? हाँ तय है। तो बस फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हूँ, जैसे मैं आया था वैसे ही जा रहा हूँ। जाओ। तो ठीक है, फिर कल का दिन हम साथ गुजारेंगे, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। तुम्हारा भी। खुदा हाफिज। मिलते हैं। हेलो। क्या हाल है, क्या कर रही हो? ठीक हूँ। जिमल, मेरा हाल बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो गया है। ये क्या कह रहे हो? मेरा भी नुमान से ब्रेकअप हो गया है। मजाक कर रही हो क्या? ओह, हमारे साथ एक ही वक्त में ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं मालूम। अब सेट हूँ और घर पर आपा और जवेरिया के साथ हूँ। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे घर पे रश है। समझ गया, ठीक है, शाम को बात करते हैं। ठीक है, बात करेंगे। ओके, बाय। मैते ने भी ब्रेकअप कर लिया। बहुत अच्छा हुआ। वैसे भी तुम लोग ऐसे लोगों के साथ कैसे थे? उसने फोन नहीं किया। और तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हें फोन करेगा? मुझे गुस्सा मत दिलाओ जिमल। अब तुम दोबारा रोना शुरू मत हो जाओ। ये मेरे बस में नहीं, क्या करूं मैं? जिमल, एक आइडिया आया मेरे जहन में। वो आदमी जिसने तुम्हारे साथ ये किया, उसे हमें इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहिए। इसका क्या मतलब है? तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। उसने अपनी बीवी को धोखा दिया, झूठ बोले सबसे। क्या वो इस सब से बच निकलेगा? नहीं, इतनी अंधी नहीं मची हुई है। तो हम कर भी क्या सकते हैं? क्यों ना हम उसकी बीवी को जाकर ढूंढें, उसे सब कुछ बताएं। उसे भी पता होना चाहिए कि उसका शौहर क्या कर रहा है। ऐसा करने से क्या फायदा? उसने तुम्हारा सुकून छीना है जिमल। देखो, मुझे भी चीट किया गया था, मेरी दुनिया उलट पुलट हो गई थी, मुझे बहुत अरसे तक अंधेरे में रखा गया था। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि कोई और औरत भी उससे गुजरे। आखिर उस औरत की क्या गलती है? घर में रहकर 2 बच्चे भी पाल रही है और उसका धोखा भी सह रही है। मतलब कि हमें उसे बताना चाहिए। और ये सब उस औरत की भलाई के लिए कर रहे हैं हम, और साथ तुम्हारा इंतकाम भी हो जाएगा। कोई तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसने जो तुम्हारे साथ गलत किया, उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा उसे। छोड़ूंगी नहीं उसे। हाँ, यही बेहतर है। चलो चलकर उसकी बीवी को हम बताते हैं सब कुछ। उसे भी पता होना चाहिए कि उसका शौहर कितना बेशर्म आदमी है। और ये हम कैसे करेंगे? हमें तो उनके घर का भी नहीं पता। कोशिश करेंगे, रास्ता मिल जाएगा। और इस वक्त तो कोई भी मदद करेगा हमारी। शायद महते को उसके घर का एड्रेस पता हो, उससे पूछ लेंगे। देखो, ये सब कुछ इतना मसला नहीं है, बस तुम एक दफा ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ। हाँ, तो फिर मैं तैयार हूँ। शाबाश, ये हुई ना बात। ज़ैनब मैडम, क्या आप फ्री हैं? जी आइए प्लीज, मैं फ्री हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुझे आपसे एक बात पर मशवरा करना था। अगर बुरा ना माने तो मुझे 5 मिनट दे सकती हैं? जी जी जरूर, आइए बैठे। मेरा एक पड़ोसी है और वो बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन उसके बच्चे ठीक नहीं है और उसकी बीवी का कुछ अर्से पहले ही इंतकाल हुआ है।
ठीक नहीं है क्या मतलब? उन्होंने अपने बाप का जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया है कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं, और इसी बात को लेकर अपने बाप की सारी मालो दौलत अपने नाम करवा ली, यहाँ तक कि पेंशन भी ले लेते हैं। वो खाली हाथ रह गया है बेचारा। यकीन नहीं आता, ये सब उसके अपने बच्चों ने किया। बहुत गलत बात है। बदकिस्मती से हाँ, मैं उसे काफी अरसे से जानता हूँ और उसकी यह हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है। आप तो हमेशा से सबकी मदद करती है मैडम, क्या आप मेरे पड़ोसी की भी मदद करेंगी? बिल्कुल, हम जरूर मदद करेंगे। आप एक काम कीजिए, उनका नाम और डिटेल्स मुझे दे दीजिए, मैं इस बारे में रमीज से बात करूंगी। हमसे जो भी हो सका हम जरूर करेंगे। अल्लाह आपसे राजी हो मैडम। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना। खुदा हाफिज मैडम।